आशकलान की वादी में चलती हैं, देखती कि एक कोना में एक बीवी बैठी है और जो छोटी बच्ची जो है वो गोद में है, उसको दिलासा दे रही है। और हुजूर इन्होंने शुक्रिया अदा किया, ऐ मस्तूर खुदा तुझे अजमत दे, तूने शुक्रिया अदा करती है, तूने सकीना हमारी बच्ची जो है उसके गोद में लिया, तुम नुकाब उलट दिया। ऐ ज़ैनब माँ को पहचाना नहीं, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, जब हुसैन ने मदीना जोड़ा है मैं साथ साथ चल रही हूँ। हजूर फिर मैं क्या अर्ज करूँ, अल्लाह अकबर। जनाब सकीना कहाँ पहुँचती है? हजूर शाम में पहुँचती है, दरबार यजीद में पहुँचती है। दरबार यजीद में पहुँचने के बाद अल्लाह अकबर एक जो है एक जिंदान मिल जाता है और उस जिंदान का छत नहीं होता। जब छत नहीं होता बिरादरान ईमान, कुछ परिंदे हैं जो उड़ कर जाते हैं। जनाब सकीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं, अरे भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कि है बहन सकीना ये ग़िज़ा लेने के लिए जा रहे हैं। फिर शाम को जब पलटते हैं तो इतना पूछते हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ये अपने घरों में जा रहे हैं। जनाब सकीना करती है कि भैया हमारा कोई घर नहीं है। अरे शाम की औरतें जब शाम को अपने बच्चों को बाजार से लेकर घर वापस जाती हैं, जनाब सकीना पूछ लेती हैं, अरे भाई ज़ैनुल आबिदीन ये बच्चे अब कहाँ जा रहे हैं? कहा है बहन ये अपने अपने घरों में जा रहे हैं। क्या भैया हमारा कोई घर नहीं है, मैं कुर्बान जाऊं हजूर। उसके बाद क्या होता है, दरोगा जिंदान आता है एक रात, ज़ैनुल आबिदीन आप अपने कैदियों को अंदर कर लिया करें और शुमार किया करें। कोई कैदी रात में आपका बाहर मस्तूर रह जाती है, वो सारे रात रोती रहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हमारे जितने कैदी हैं वो जिंदान में मौजूद है, मगर एक दिन कहा है दरोगा कि शाम को जब वो मस्तूर रो रही हो मुझे बताना, मैं देखूंगा वो कौन है। अरे उसके बाद एक रात आ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, जैसे ही पता चला कि मस्तूर जिंदान के बाहर रो रही है। इमाम ने पूछा कि मस्तूर तू कौन है? कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हारी दादी ज़हरा हूँ। मुझे सकीना जब बयान करती है बाबा को मिलने के लिए, एक दिन अल्लाह अकबर जनाब सकीना रात को इतनी रोई, बाबा बाबा करके रो रही है। और यजीद मलऊन जो था वो जाग रहा था। उसने कहा सकीना को क्या हुआ? कहा कि रात को ख्वाब में बाबा को देखा है और वो मिली है। तो यजीद मलऊन ने खुदारा बतलाइए हजूर एक तख्त में हुसैन का कटा हुआ सर रखा, उस पर एक चादर और रुमाल डाला और वो कैद खाने में भेज दिया। जब कैद खाने में भेज दिया जनाब सकीना ने देखा, फरमाया दूसरी अम्मा शायद खाने के लिए यजीद आज कुछ भेज रहा है, मगर मैं कुर्बान जाऊं। जैसे कटा हुआ बाबा का सर जनाब सकीना की गोद में आया, जैसे ही रुमाल उठाया तो बाबा का सर देखा। बच्ची ने अल्लाह अकबर बाबा के सर को उठाया और गोद में ले लिया और अपना रुखसार बाबा के रुखसार पर रख दिया। मैं कुर्बान जाऊं, जैसे ही रुखसार पर रखा अल्लाह अकबर, उसके बाद सकीना की आवाज नहीं आई। बस मैं इतना कहता हूँ कल तक ये सकीना बाबा की गोद में होती थी, आज हुसैन जो है वो सकीना की गोद में है। फूफियों ने इतना किया, ज़ैनुल आबिदीन जनाब सकीना की आवाज नहीं आ रही, बस जैसे ये सुनना था जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और जैसे जनाब सकीना के रुखसार पर हाथ रखा और नफ्सों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाब सकीना की शहादत हो गई। और जब शहादत हो गई आप फरमाए कि हजूर मरने के बाद क्या किया जाता है? मैयत को गुस्ल दिया जाता है, मैयत की कब्र खोई जाती है। उसी जिंदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक कब्र खोदी और उसके बाद गुस्ल तो दिया गया होगा। जब गुस्ल दिया गया हजूर को साला ने कहा, एक मर्तबा रोक गई, क्या इस बच्ची को कोई मर्द लायक थी? मौला ने फरमाया कि नहीं मेरी बहन को कोई मर्द नहीं थी। कहा कि जैसे ही मैंने कमीज उतारा है, अरे पुष्ट पर कुछ निशानात हैं खून के। मौला ने फरमाया ये खून के निशानात हैं। अब हजूर मैं क्या अर्ज करूं, बस आखिरी मेरे अल्फाज हैं, मैं कहने वाला हूं। मौला ने अपने बहन को दफन कर दिया, दफन करने के बाद मिट्टी डाल दी। अब जब मिट्टी डाल दी मैं कुर्बान जाऊं, जब ये काफिला लुटा हुआ यहाँ से शाम से चलने लगा, बस इतना कह दिया, ऐ शाम की मस्तूरात ज़ैनब आज जा रही है, मेरी अमानत एक शाम में है, कभी मौका मिले तो कब्र पर आ जाना और कुछ आंसू
بہا دینا ماتم حسین